अनंत सिंह कैसे बने छोटे सरकार, मोकामा से राजनीति के केंद्र तक। बिहार की राजनीति या सिर्फ चुनाव और राजनीति दलों की कहानी नहीं है। या राजनीति को समझने के लिए आपको गांव की गलियों से लेकर विधानसभा तक का सफ़र देखना पड़ता है। और बिहार के मोकामा की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे लोग लंबे समय से एक खास उपनाम से जानते हैं, छोटे सरकार। नाम है अनंत कुमार सिंह, लेकिन सवाल है अनंत सिंह कौन है? कैसे उन्होंने मोकामा की राजनीति में अपनी पहचान बनाई? कैसे एक स्थानीय राजनीतिक चेहरा बिहार की राजनीति में इतना चर्चित हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, छोटे सरकार की पहचान के पीछे आखिर कौन सी राजनीतिक कहानी है? आज की यह डॉक्यूमेंट्री किसी व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं करती। हम देखेंगे तथ्य, चुनावी रिकॉर्ड, राजनीतिक सफर और विवादों के बीच अनंत सिंह की कहानी। मोकामा की कहानी, मोकामा कहानी की जमीनी। अनंत सिंह की कहानी को समझने के लिए सबसे बड़ा पहले समझना होगा मोकामा को। मोकामा बिहार के पटना जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। गंगा के किनारे बसा यह इलाका लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखता रहा। यहाँ राजनीति को केवल पटना या दिल्ली की राजनीति की तरह समझना मुश्किल है। स्थानीय पहचान, व्यक्तिगत संपर्क, सामाजिक समीकरण और उम्मीदवार की स्थानीय पकड़, ये सभी चुनावी राजनीति को प्रभावी करते हैं। इसी राजनीति जमीन पर अनंत सिंह का प्रभाव धीरे धीरे सामने आया। शुरुआती राजनीति की पहचान। अनंत कुमार सिंह राजनीति सफर मोकामा से गहराई से जुड़ा रहा। उनके परिवार का भी स्थानीय राजनीति में प्रभाव रहा। उनके भाई दिलीप सिंह मोकामा की राजनीति में सक्रिय रहे थे। इसके बाद अनंत सिंह स्वयं राजनीति मैदान में आए और फिर आया 2005 का विधानसभा चुनाव। यहीं से अनंत सिंह की राजनीति यात्रा को एक नया आयाम मिला। उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीता। यह जीत केवल एक चुनावी परिणाम नहीं थी, यह उनके राजनीति सफर के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। विधानसभा की राजनीति। 2005 के बाद अनंत सिंह मोकामा की राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण बने रहे। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र हमेशा मोकामा रहा। एक तरफ उनके समर्थकों के बीच उनकी मजबूती, स्थानीय पकड़ की चर्चा होती रही। दूसरी तरफ उनके खिलाफ गंभीर आरोप, कानूनी विवाद भी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बने। यही विरोधाभास अनंत सिंह की राजनीतिक कहानी को जटिल बनाता है। एक ओर चुनावी जीत, दूसरी ओर विवाद और मुकदमे, और इसी के बीच बनती गई छोटे सरकार की छवि। छोटे सरकार नाम की कहानी। राजनीति में उपनाम केवल नाम नहीं होते, कई बार कि वे किसी नेता की सार्वजनिक छवि का हिस्सा बन जाते हैं। अनंत सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। मीडिया और राजनीति चर्चा में उन्हें लंबे समय से छोटे सरकार कहा जाता रहा। यह उपनाम उनके समर्थकों की भाषा में भी दिखाई देता है और उनकी राजनीतिक विरोधियों की भाषा में भी। लेकिन इस नाम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे किसी आधिकारिक पद या संवैधानिक उपाधि के रूप में ना देखें। यह मुख्यतः उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक पहचान से जुड़ा संबोधन है। राजनीति और व्यक्तिगत प्रभाव। मोकामा जैसे विधानसभा क्षेत्र में किसी नेता की ताकत केवल पार्टी के टिकट से तय नहीं होती। कई बार स्थानीय राजनीति में व्यक्तिगत संपर्क भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर इसी बात का उदाहरण माना जाता है। उनकी राजनीति में एक दिलचस्प बात रही।
पार्टी बदलने के बावजूद स्थानीय राजनीति प्रभाव का बने रहना। पीआरएस के रिकॉर्ड के अनुसार वे अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में मोकामा से विधानसभा सदस्य रहे। इससे एक बड़ा राजनीतिक सवाल पैदा होता है, क्या किसी क्षेत्र में नेता की व्यक्तिगत पकड़ पार्टी की पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? मोकामा की राजनीति इस सवाल को समझने के लिए महत्वपूर्ण केस स्टडी है। बाहुबली राजनीति का संदर्भ। बिहार की राजनीति पर चर्चा करते समय एक शब्द बार बार सुनाई देता है, बाहुबली। लेकिन इस शब्द को समझना जरूरी है। यह कोई संवैधानिक या कानूनी पद नहीं है। यह आमतौर ऐसे राजनीतिक नेताओं के लिए मीडिया और राजनीतिक विमर्श में इस्तेमाल किया जाता है। किसी के बारे में मजबूत स्थानीय प्रभाव और आपराधिक मामलों से जुड़े होने की चर्चा होती है। अनंत सिंह भी इसी तरह की राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बने रहे। लेकिन यह एक जरूरी अंतर समझना होगा, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना एक बात नहीं है। इसीलिए किसी मामले की चर्चा करते समय आरोप, मुकदमा, गिरफ्तारी, सजा और अदालत के अंतिम फैसले, इन सभी को अलग अलग समझना जरूरी है। राजनीतिक का बदलता रास्ता। अनंत सिंह राजनीति एक सीधे रेखा में आगे नहीं बढ़ी। समय के साथ उनके राजनीतिक संबंध और दल बदले। 2015 के विधानसभा कार्यकाल में पीआरएस रिकॉर्ड उन्हें मोकामा से निर्दलीय विधायक के रूप में दर्ज कर रहा था। 2020 के कार्यकाल में वे आरजेडी से मोकामा के विधायक बने। हालांकि उनका कार्यकाल जून 2022 में समाप्त हो गया। यानी कहानी में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं था। राजनीतिक दल, कानूनी घटनाक्रम और चुनावी रणनीति, इन सब ने उनकी यात्रा को प्रभावित किया। अगले भाग में हम जानेंगे। लेकिन अनंत सिंह की कहानी का एक सबसे विवादित अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उनके खिलाफ कानूनी विवादों और आपराधिक मामलों की चर्चा भी बढ़ती गई। फिर आया वह दौर जब राजनीति और कानून आमने सामने दिखाई दिए। सवाल था, क्या छोटे सरकार की राजनीति ताकत खत्म हो जाएगी? क्या अदालत और कानूनी कार्रवाई उनके राजनीतिक भविष्य को बदल देगी? या फिर मोकामा की राजनीति उन्हें एक और मौका देगी? और फिर 2025 में कहानी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। आज पीआरएस के अनुसार अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के विधायक हैं और उनका वर्तमान कार्यकाल नवंबर 2025 से चल रहा है। तो फिर सवाल उठता है, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी अनंत सिंह की राजनीति पकड़ कैसे बनी रही? इस सवाल का जवाब मिलेगा भाग 2 में। अनंत सिंह, सत्ता, विवाद और राजनीतिक वापसी की कहानी जारी रहेगा। भाग 2, सत्ता, विवाद और राजनीतिक वापसी। मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का नाम अब सिर्फ एक स्थानीय नेता के रूप में नहीं देखा जा रहा। उनके साथ जुड़ चुकी थी एक मजबूत राजनीतिक पहचान, छोटे सरकार। लेकिन राजनीति में प्रभाव के साथ विवाद भी बढ़ते गए। चुनावी जीत, राजनीतिक संबंध, आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप और अदालतों में चलती कानूनी प्रक्रिया, यही वह दौर था जिसने अनंत सिंह के राजनीतिक सफर को सबसे ज़्यादा चर्चा में ला दिया। आज हम इसी दौर को समझेंगे। सत्ता के करीब। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर बिहार की सत्ता की राजनीति से भी जुड़ा है। वे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के साथ रहे और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजनीति में से उनका संबंध बना। मोकामा में उनकी स्थानीय पकड़ ने उन्हें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन राजनीति में समीकरण हमेशा एक जैसा नहीं रहते। समय के साथ राजनीतिक रिश्ते बदलते हैं और अनंत सिंह की कहानी भी यही हुआ।
राजनीतिक रास्ते का बदलाव। जेडीयू और आरजेडी। एक समय जेडीयू के साथ रहने वाले अनंत सिंह का राजनीति रास्ता बाद में बदल गया। 2015 के चुनाव में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से विधानसभा पहुंचे। इसके बाद फिर बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। 2020 में अनंत सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी, मोकामा में उनकी राजनीतिक पहचान केवल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं थी। उनका सबसे मजबूत राजनीतिक आधार उनका अपना विधानसभा क्षेत्र था। विवादों का दौर। लेकिन इसी दौरान अनंत सिंह का नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ा। एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, किसी नेता के चुनावी हल्फनामे में दर्ज आपराधिक मामलों और किसी मामले में अदालत द्वारा दोष सिद्ध दो अलग अलग बात है। इसलिए इस कहानी में हम आरोपों को आरोप के रूप में और अदालत के फैसलों को अदालत के फैसले के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे। अनंत सिंह के खिलाफ विभिन्न समय पर गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज रहे। इन मामलों ने उनकी राजनीतिक छवि को लगातार प्रभावित किया। मीडिया में उन्हें बाहुबली नेता जैसे शब्दों से भी संबोधित किया गया। लेकिन दूसरी तरफ वे चुनाव जीतते रहे। यही विरोधाभास उनकी राजनीति को असाधारण रूप से चर्चा में रखता रहा। 2019 का बड़ा विवाद। 2019 में अनंत सिंह से जुड़ा एक मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। पुलिस कार्रवाई और उनके खिलाफ दर्ज मामले ने बिहार की राजनीति में बड़ी बहस खड़ी कर दी। यह सवाल पूछे जाने लगा, क्या राजनीति और अपराध के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है? अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों के संदर्भ में अपना पक्ष भी रखा, लेकिन मामला अदालत तक पहुंचा और यहीं से कहानी केवल राजनीति नहीं रही। अब इसमें कानून और न्यायिक प्रक्रिया शामिल हो गई। 2020 जेल के बीच चुनाव। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अनंत सिंह के राजनीति जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय था। वे जेल में थे, लेकिन चुनावी मैदान में उनका नाम मौजूद नहीं था। आरजेडी ने उन्हें मोकामा से उम्मीदवार बनाया और परिणाम आया, अनंत सिंह चुनाव जीत गए। यह परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय वे स्वयं चुनाव प्रचार के सामान्य तरीके से मैदान में मौजूद नहीं थे। फिर भी मोकामा के मतदाताओं ने उन्हें विधानसभा भेज दिया। यह घटना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल सामने आती है, क्या स्थानीय राजनीतिक पहचान किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रचार से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कानूनी बाधा। लेकिन चुनाव जीतना राजनीतिक यात्रा का अंतिम चरण नहीं था। कानूनी मामलों का असर उनके विधायक पद से भी बढ़ा। पीआरएस के रिकॉर्ड के अनुसार उनका 2020-2022 का विधानसभा कार्यकाल जून 2022 में समाप्त हुआ। इस समय तक अनंत सिंह की राजनीतिक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां राजनीतिक समर्थन, कानूनी चुनौतियां आमने सामने थी। एक तरफ चुनावी जीते, दूसरी तरफ अदालत के फैसले। यही द्वंद्व उनकी राजनीतिक कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। पत्नी नीलम देवी और राजनीतिक विरासत। अनंत सिंह के चुनावी सफर में उनकी पत्नी नीलम देवी की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी। जब अनंत सिंह की राजनीतिक परिस्थितियां बदली, तब नीलम देवी चुनावी राजनीति में सामने आई। 2022 में मोकामा विधानसभा उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में नीलम देवी आरजेडी की उम्मीदवार बनी और उन्होंने जीत हासिल की। इससे एक और बात सामने आई, अनंत सिंह की राजनीति विरासत सिर्फ उनके व्यक्तिगत चुनाव तक सीमित नहीं थी। मोकामा में उनका राजनीतिक नेटवर्क और समर्थन उनके परिवार के माध्यम से भी चुनावी राजनीति में दिखाई देता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे। अब तक कहानी में हमने देखा
एक स्थानीय राजनीति पहचान, पार्टी बदलने, राजनीतिक समीकरण, गंभीर कानूनी विवाद, जेल और फिर भी चुनावी प्रभाव। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि राजनीति में वापसी केवल चुनाव लड़ने से नहीं होता। उसके लिए चाहिए संगठन, समर्थन, स्थानीय समीकरण और सही राजनीतिक समय। और 2025 में आनंद सिंह ने एक बार फिर मोकामा राजनीति की वापसी की। इस बार जनता दल जेडीयू के उम्मीदवार रूप में उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर जीत हासिल की। पीआरएस के अनुसार वे 14 नवंबर 2005 से मोकामा के वर्तमान विधायक हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने विवादों और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद भी छोटे सरकार मोकामा में अपनी राजनीति जमीन कैसे बनाए रखने में सफल है। यह सिर्फ व्यक्तिगत लोकप्रियता है या इसके पीछे मोकामा का सामाजिक समीकरण है, या फिर बिहार की चुनावी राजनीति की वह संरचना है जिसमें स्थानीय नेता का प्रभाव पार्टी से भी बड़ा हो सकता है। इन सवालों के जवाब मिलेंगे भाग 3 में। छोटे सरकार की वापसी 2025 के बाद की राजनीति और पूरी कहानी का विश्लेषण जारी है। भाग 3, वापसी, 2025 का चुनाव और छोटे सरकार की पूरी कहानी। मोकामा की कहानी सिर्फ एक विधानसभा सीट की कहानी नहीं है। यह कहानी है स्थानीय राजनीति की ताकत, व्यक्तिगत प्रभाव की, राजनीतिक दलों के बदलते समीकरण की और कानून के साथ टकराती राजनीति की। हमने पहले 2 भागों में देखा आनंद सिंह का मोकामा की राजनीति में उभरना, छोटे सरकार के नाम से उनकी पहचान, राजनीतिक दलों के साथ उनका बदलता रिश्ता, आपराधिक मामलों से जुड़े विवाद, जेल, विधायक पद का समाप्त होना और फिर परिवार के जरिए राजनीतिक प्रभाव का बने रहना। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या आनंद सिंह राजनीति में वापस लौट सकते हैं? इसका जवाब मिलता है 2025 में। फिर मोकामा की ओर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने मोकामा की राजनीति में एक बड़ा बार फिर आनंद सिंह को केंद्र में ला दिया। इस बार वे जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के उम्मीदवार थे। यह वापसी राजनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि कुछ साल पहले तक उनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित दिखाई देता था। लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला अक्सर चुनावी मैदान में होता है और आनंद सिंह ने एक बार फिर मोकामा से चुनाव लड़ा। पीआरएस के रिकॉर्ड के अनुसार 2025 में उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में मोकामा से जीत हासिल की और 14 नवंबर 2025 को उनका वर्तमान विधानसभा कार्यकाल शुरू हुआ। यानी छोटे सरकार एक बार फिर विधानसभा में थे। वापसी का मतलब क्या? किसी नेता की राजनीति वापसी को सिर्फ चुनाव जीतने से समझना आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई स्तर होते हैं। पहला, स्थानीय संगठन। दूसरा, मतदाताओं के साथ संपर्क। तीसरा, जातीय सामाजिक समीकरण। चौथा, पार्टी का चुनावी संगठन। और पांचवा, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान। आनंद सिंह की कहानी में ये सभी तत्व महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। मोकामा में उनकी व्यक्तिगत पहचान लंबे समय से बनी हुई थी। इसी वजह से उनकी राजनीति को केवल जेडीयू या आरजेडी की राजनीति कहकर समझना अधूरा होगा। यह मोकामा की स्थानीय राजनीति और बिहार की व्यापक राजनीति है, दोनों का मेल है। क्या छोटे सरकार की छवि बदली? अब एक महत्वपूर्ण सवाल,
क्या समय के साथ अनंत सिंह की छवि बदली? उसके राजनीति सफर में दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तस्वीर एक प्रभावशाली स्थानीय नेता की, दूसरी तस्वीर आपराधिक मामलों और कानूनी विवाद से घिरे राजनेता की। इसी विरोधाभास ने उनकी सार्वजनिक छवि को बेहद जटिल बनाया। किसी भी राजनीतिक नेता का मूल्यांकन केवल समर्थकों की नज़र से नहीं किया जा सकता और केवल विरोधियों के आरोप से भी नहीं। लोकतंत्र के अंतिम मूल्यांकन होना चाहिए तथ्य, चुनावी परिणामों और कानून के आधार पर, राजनीतिक बनाम कानून। आनंद सिंह की कहानी बिहार की राजनीति में के एक बड़े प्रश्न से जुड़ती है। क्या आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को जनता बार बार चुनाव जिताती क्यों है? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। कई बार मतदाता स्थानीय विकास को प्राथमिकता देते हैं, कई बार उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, कई बार सामाजिक राजनीतिक पहचान निर्णायक बन जाती है और कई बार मतदाता राष्ट्रीय या राज्य स्तर की राजनीति के बजाय स्थानीय समीकरणों के आधार पर मतदान करते हैं। इसलिए किसी चुनाव परिणाम को केवल एक कारण से समझना सही नहीं होगा। बाहुबली शब्द पर सवाल। अनंत सिंह की चर्चा एक शब्द बार बार आता है, बाहुबली, लेकिन हमें इस शब्द को भी सावधानी से समझना होगा। यह कोई कानूनी श्रेणी नहीं है, यह राजनीतिक और मीडिया विमर्श में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसका इस्तेमाल अक्सर ऐसे नेताओं के लिए किया जाता है जिसकी मजबूत स्थानीय पकड़ के साथ आपराधिक मामलों से जुड़ी सार्वजनिक चर्चा भी होती है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में अंतिम निष्कर्ष अदालत के रिकॉर्ड और कानून के आधार पर निकाला जाना चाहिए। इसलिए आरोप को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता और चुनावी जीत को किसी व्यक्ति के खिलाफ लगे आरोप का खंडन भी नहीं माना जा सकता। दोनों चीज़ें अलग हैं। यही लोकतंत्र और कानूनी दृष्टिकोण है। छोटे सरकार की राजनीति का विश्लेषण। अब पूरी कहानी को एक साथ रखिए। मोकामा की स्थानीय राजनीति, 2005 से चुनावी प्रभाव, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ संबंध, 2015 में निर्दलीय जीत, 2020 में आरजेडी से जीत, कानूनी विवादों के कारण राजनीतिक संकट, परिवार की राजनीतिक भूमिका और 2025 में जेडीयू के साथ चुनावी वापसी। यह पूरा सफर एक बात बताता है, राजनीति, व्यक्तिगत राजनीतिक पूंजी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। अनंत सिंह के मामले में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही है। मोकामा में उनकी पहचान लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल। लेकिन इस कहानी से एक बड़ा सवाल भी निकलता है, क्या लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव जीतना पर्याप्त है या राजनीति या एक जनप्रतिनिधि से हमें इससे भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं। एक विधायक से उम्मीद होती है वह कानून का सम्मान करे, जनता के मुद्दे उठाए, विकास की बात करे, विधानसभा में प्रभावी भूमिका निभाए और अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति जवाबदेह रहे। इसलिए अनंत सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह उस तांत्रिक व्यवस्था की कहानी भी है जहां जनता अंततः अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो आखिर अनंत सिंह कैसे बने छोटे सरकार, इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं छिपा। यह सिर्फ कई वर्षों की राजनीति यात्रा का परिणाम है। मोकामा की स्थानीय राजनीति, परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत जनसंपर्क, चुनावी जीत, राजनीतिक गठजोड़, विवाद, कानूनी लड़ाई और फिर राजनीतिक वापसी, यही पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति और कानून दोनों साथ साथ चलते हैं। एक ऐसा कहानी जिसमें समर्थकों की नज़र में एक मजबूत स्थानीय नेता दिखाई देता है, वहीं आलोचकों
की नज़र में गंभीर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंतिम फैसले जनता और कानून दोनों की अपनी अपनी भूमिका से होती है। 2025 में अनंत सिंह की मोकामा से वापसी एक बार फिर एक साबित किया कि बिहार की राजनीति में स्थानीय नेतृत्व कितना प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन आगे की कहानी अभी बाकी है। अब असली सवाल यह है कि छोटे सरकार कौन है। असली सवाल यह है आने वाले वर्षों में वे मोकामा की राजनीति में को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या उनकी राजनीति विकास और जनप्रतिनिधित्व की नई पहचान बन सकता है।